हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम करने वाले हैं लैंड फॉर्म्स के बारे में। लैंड फॉर्म्स की बात करें तो मेजरली लैंड फॉर्म्स जो होती है वो चार तरह की होती है। कौन कौन सी? एक है माउंटेन्स, दूसरा आ गया हिल्स, तीसरा आ गया प्लेट्यूज और चौथा आ गया प्लेन्स। तो ये चार टाइप्स है लैंड फॉर्म्स की, और इन चारों टाइप्स को आज हम अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। अब इनकी परसेंटेज देखें कि हमारा जो टोटल अर्थ पे कौन सी लैंड फॉर्म की कितनी परसेंटेज है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज आती है वो आती है प्लेन्स की। जो प्लेन्स है वो 41% एरिया कवर कर रहे हैं हमारे अर्थ का। फिर आते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज 33% एरिया कवर कर रहे हैं, और हिल्स में 14% और माउंटेन्स है टोटल 12% अर्थ के सरफेस पे, राइट। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माउंटेन्स को। माउंटेन्स की बात करें तो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे जो माउंटेन्स है इनको हमने डिवाइड करा है चार पार्ट्स में। चार टाइप्स आती है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आती है इसमें फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स कौन सी होती है? फोल्ड माउंटेन्स बनती है एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। एंडोजेनेटिक फोर्सेस की हमने आगे टाइप्स पढ़ी थी। एक्सो एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे काम कर रही है, दोनों फोर्सेस की एक अलग से वीडियो बनी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हो। एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती है जो अर्थ के सरफेस के अंदर से काम कर रही है। एंडो अर्थ के इंटीरियर से जो फोर्सेस लग रही है। एक्सो होती है क्रस्ट के ऊपर से जो फोर्सेस काम कर रही है, राइट। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस में जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट है, ओरोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से जो माउंटेन्स बनती है उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो जो फोल्ड माउंटेन्स होती है, जहां पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है वो टुवर्ड्स ईच अदर होती है। इस तरह प्लेट्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल हिमालयास हो गए। हिमालयास में दो प्लेट्स है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट्स। इसके अलावा एल्प्स हो गए, एंडीज, रॉकीज, एटलस हो गई। तो ये सारी की सारी जो माउंटेन्स है ये आती है फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में। फोल्ड माउंटेन्स को भी आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज के बेसिस पे जो फोल्ड माउंटेन्स है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक है यंग फोल्ड माउंटेन्स, दूसरी आती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब एज के बेसिस पे हम यंग और ओल्ड ही करेंगे। तो यंग कौन सी होती है? यंग होती है जो अभी बन रही है माउंटेन्स, अभी भी उनकी हाइट बढ़ रही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, तो वो आ जाती है यंग फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में। दूसरी आती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, जो कि बहुत पुरानी माउंटेन है, जहां पे इरोजनल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, वो आ जाती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में। तो एक बार पढ़ लेते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन सी है? इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट मूवमेंट। प्लेट की मूवमेंट्स इसमें अभी भी हो रही है और उसकी वजह से इनकी हाइट अभी बढ़ रही है। तो ये आती है यंग और न्यू फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल हिमालयास। हिमालयास में हमने क्या पढ़ा था कि दो प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है। यूरेशियन प्लेट स्टैटिक है, इंडियन प्लेट की मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, और जो हिमालयास है इसकी हाइट हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? यंग फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें यंगेस्ट माउंटेन की, तो वो भी हिमालयास ही है। यंगेस्ट माउंटेन कौन सी है? हिमालयास। इसके अलावा एंडीज, रॉकीज, एल्प्स ये भी यंग फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एक टाइम पे ये भी अपनी यंग की कैटेगरी में आती थी, जब इनकी शुरुआत हुई थी, बननी शुरू हुई थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया। अब इनकी जो हाइट है वो बढ़नी बंद हो चुकी है। यहाँ पे इरोजनल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से इनकी हाइट अब कम ही हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। तो अब इसको कौन सी कैटेगरी दे दी गई है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की, ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल यूरोप की पेनाइन्स, यूएस की एप्लाचियंस, इंडिया की अरावली, ये आती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में। तो ये है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स मतलब दो प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो क्या होगा, जैसे हमने पेपर को हम दोनों तरफ से प्रेशर डालेंगे, दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे पेपर पे, तो पेपर कुछ इस तरह का हो जाता है। तो इसी तरह ये फोल्ड माउंटेन्स बन रही है। अर्थ पे भी दोनों साइड पे फोर्स लग रही है, तो इससे क्या है, ये फोल्ड माउंटेन्स बन रही है, राइट। नेक्स्ट आती है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है कि अर्थ की क्रस्ट का एक पूरा का पूरा ब्लॉक ही ऊपर उठ गया या फिर नीचे रह गया है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से पूरा का पूरा एक ब्लॉक ही, जैसे ये है पूरा का पूरा एक ब्लॉक ये ऊपर को उठ गया है या फिर नीचे बैठ गया है। ये जो ऊपर उठे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स और हॉस्ट। ये क्या है, होस्ट, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है। दूसरा पार्ट जो नीचे दबकर रह गया उसको नाम दे दिया गया ग्रेबन का। ग्रेबन को और क्या बोलते हैं, ग्रेबन को बोलते हैं रिफ्ट वैली। इसको रिफ्ट वैली भी बोला जाता है ग्रेबन को। और जो होस्ट है इसको नाम दिया गया है ब्लॉक माउंटेन्स का, राइट। तो ये ब्लॉक माउंटेन बन गई और जो नीचे वाला पार्ट है इसको नाम दे दिया रिफ्ट वैली का, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस जो है ये ब्लॉक माउंटेन्स है। फ्रांस की वॉसेजेस हो गई, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट हो गए जिसमें से राइन रिवर फ्लो कर रही है, तो ये भी ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट आती है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन नाम से पता चल रहा है जो कि वॉल्केनो इरप्शन से बनती है माउंटेन, तो उसको नाम दे दिया गया वॉल्केनिक माउंटेन का ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल, राइट। वॉल्केनो इरप्ट हुआ, बाहर आया लावा, धीरे धीरे ठंडा हो गया, सॉलिडिफाई हो गया और जो एंड पे जो माउंटेन बनेगी दैट इज कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन, राइट। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन्स ऑफ अक्यूमुलेशन, क्योंकि वॉल्केनिक मटीरियल की अक्यूमुलेशन से ये माउंटेन बनती है। फॉर एग्जाम्पल जापान की माउंट फ्यूजी, एंडीज की कोटापेक्सी हो गया, इटली के अंदर वसूवियस एंड माउंट इटना जो है ये वॉल्केनिक माउंटेन्स ही है, और फिलीपाइंस के अंदर माउंट मेयर। नेक्स्ट आती है रेजिड्यूल और डाइसेक्टेड माउंटेन्स। ये होता है कि जो ऑलरेडी माउंटेन है उसकी इरोजन शुरू हो चुकी है थ्रू वेरियस एजेंट्स, लाइक विंड हो गया, हवा से माउंटेन इरोड हो रही है, रेनफॉल से, स्नो से या रनिंग वाटर से। तो उसके बाद जो पीछे माउंटेन बची है उसको नाम दिया गया है रेजिड्यूल और डाइसेक्टेड माउंटेन का, राइट। माउंटेन थी लेकिन वो अभी इरोड हो रही है, पीछे रेजिड्यूल्स बच चुके हैं उस माउंटेन के, या माउंटेन जो है वो डाइसेक्ट हो चुकी है, तो उसको नाम दिया गया है रेजिड्यूल और डाइसेक्टेड माउंटेन्स का। अब किसी टाइम पे ये जो रेजिड्यूल माउंटेन है ये भी एक प्रॉपर माउंटेन हुआ करती थी, जैसे फोल्ड माउंटेन है, इरोजन हुआ उसके बाद पीछे बच गई रेजिड्यूल, या ब्लॉक माउंटेन थी या वॉल्केनिक माउंटेन थी, तो इरोजन के बाद जो पीछे रेजिड्यू बच गया उसको नाम दे दिया इन्होंने रेजिड्यूल माउंटेन का। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क की कैटस्किल माउंटेन्स हो गई, सेंट्रल स्पेन की सायरस हो गए, स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स, और इंडिया के अंदर परसनाथ बिहार में है गिरनार या डेक्कन प्लेट्यू, इंडिया की राजमहल हिल्स, ये सारी की सारी एग्जांपल आती है रेजिड्यूल माउंटेन्स की। नेक्स्ट आती है मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। अगेन इंपॉर्टेंट है कौन सी माउंटेन कहाँ पे है। अब देखो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इनकी हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने हाइट वाला कॉलम ऐड नहीं किया है। हिमालय, कैराकोरम, हिंदू कुश, ये है कहाँ पे है, साउथ सेंट्रल एशिया में। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, एटलस नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की है, कॉक्सस ये यूरोप की है, एल्प्स ये भी यूरोप में है, अलास्का यूएसए में है। तो यहाँ पे मैप पे भी शो करी हुई है, ये रही रॉकीज माउंटेन हो गई, सायरा नवाडा, अपलाशियंस, सायरा, ये एंडीज आ गई, स्कैंडिनेवियन ये यूरोप में, स्कैंडिनेवियन ये यूराल माउंटेन्स आ गई, यहाँ पे कॉक्सस आ गई, ये अल्ताई माउंटेन्स है, ये हिमालयास, कैराकोरम, हिंदू कुश वाली आ गया पार्ट। तो ये आ गई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की, ड्रैकन्सबर्ग हो गई, ये एल्प्स माउंटेन हो गई,
एटलस हो गई, तो ये सारी की सारी मेजर माउंटेन रेंजेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं प्लेट्यूज पे। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक टेबल लैंड होती है। प्लेट्यू क्या है? ये एक टेबल लैंड है, राइट। थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पार्ट है, लेकिन ये पूरे का पूरा प्लेन है, लेकिन आसपास का जो एरिया है वहां से ये ऊपर उठा हुआ है एक टेबल की तरह। जैसे ये टेबल होता है ना, टेबल का जो ऊपर वाला सरफेस है ये तो फ्लैट होता है, फ्लैट लैंड ही होती है ना टेबल की ऊपर वाली भी तो, लेकिन आसपास के एरिया से ये ऊपर उठा हुआ है, इसीलिए इसको टेबल लैंड भी बोल देते हैं। तो प्लेट्यूज क्या है? दीज आर टेबुलर अपलैंड्स, और इनका जो रिलीफ है वो मोर देन 500 फीट होगा। बस हाइट का फर्क है कि प्लेन्स से इनकी जो हाइट है वो थोड़ी ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा है? 500 फीट की हाइट अगर इनकी ज्यादा है आसपास के एरिया से, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? प्लेट्यू की कैटेगरी में आ जाता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है? तो दैट इज तिब्बतन प्लेट्यू, 5000 मीटर की हाइट पे है ये तिब्बतन प्लेट्यू। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद कुछ ये मेजर प्लेट्यूज की यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। जैसे तिब्बतन हो गया, कहाँ पे है ये? हिमालय एंड कन्नूल माउंटेन्स के बीच में आता है। डेक्कन साउथ इंडिया में है। अरेबियन प्लेट्यू साउथ वेस्ट एशिया का है। ब्राजील का जो प्लेट्यू है ये सेंट्रल ईस्टर्न साउथ अमेरिका में आता है। मैक्सिको का प्लेट्यू मैक्सिको में होगा। कोलंबिया यूएसए में है। मेडागास्कर का प्लेट्यू मेडागास्कर में है। अलास्का ये नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे है। बोलिविया प्लेट्यू ये एंडीज माउंटेन्स पे है। ग्रेट बसीन प्लेट्यू ये कोलंबिया प्लेट्यू के साउथ में है। और कोलोराडो ये बसीन प्लेट्यू के साउथ में है। किम्बरले ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेट्यू है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। आइबेरियन स्पेन में है। कटांको प्लेट्यू ये कॉन्गो में है। और एंटोलिया टर्की में है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है प्लेट्यूज की, जो मेजर प्लेट्यूज है वर्ल्ड के, एक बार देख लेना। अब अगर हम बात करें प्लेट्यू की टाइप्स की, तो बोर्ड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लेट्यूज होते हैं। मोड ऑफ फॉर्मेशन बात कर लो या उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस पे प्लेट्यूज जो है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है टेक्टोनिक प्लेट्यूज। अब टेक्टोनिक प्लेट्यू है, नाम से पता चल रहा है टेक्टोनिक, तो ये कैसे बना होगा? टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो प्लेट्यू बनता है उसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू। अब अर्थ की मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट की वजह से जो पार्ट अपलिफ्टेड हो गया, थोड़ा ऊपर उठ गया, तो उसको हमने नाम दे दिया टेक्टोनिक प्लेट्यू का, राइट। They are normally of a considerable size and fairly uniform altitude. बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं होता, एक यूनिफॉर्म हाइट पे होता है टेक्टोनिक प्लेट्यू। फॉर एग्जाम्पल तिब्बतन प्लेट्यू हो गया हिमालयाज एंड कर्नूल के बीच में। बोलिवियन प्लेट्यू हो गया एंडीज की दो माउंटेन रेंजेस के बीच में। अब देखो यहाँ पे ये जो टेक्टोनिक प्लेट्यूज है एंडीज वाला, जैसे ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में बना हुआ है। तिब्बतन में भी एक साइड हिमालयस आ गए, दूसरे साइड कर्नूल माउंटेन्स हो गई। तो तिब्बतन प्लेट्यू हाईएस्ट प्लेट्यू है, ऐसी बात नहीं है इसकी हाइट कम है, हाइट ज्यादा है, लेकिन ये माउंटेन्स के बीच में है प्लेट्यू। इसके आसपास बड़ी बड़ी माउंटेन्स है, राइट। तो आसपास के एरिया से ऊपर उठा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम सी फ्लोर की बात करें या प्लेन्स की बात करें, प्लेन्स से ये हाईएस्ट प्लेट्यू बनता है, राइट। अब जो प्लेट्यू होता है टेक्टोनिक प्लेट्यू की कैटेगरी में ही आता है एक और प्लेट्यू, कौन सा? इंटरमॉन्ट प्लेट्यू। इंटरमॉन्ट होता है जो माउंटेन्स के बीच में प्लेट्यू बना हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल बोलिवियन प्लेट्यू की, तो ये क्या है? इंटरमॉन्ट प्लेट्यू, जो कि फोल्ड माउंटेन्स के बीच में बना हुआ प्लेट्यू है, राइट। नेक्स्ट आता है वॉल्केनिक प्लेट्यू। वॉल्केनिक प्लेट्यू जो लावा की अक्यूमुलेशन से बना हुआ है, कि वहां पे वॉल्केनो इरप्ट हुई। वॉल्केनो में भी हमने टाइप्स देखी थी ना, कि एक वॉल्केनो होते हैं एक्सप्लोसिव टाइप के, एकदम से इरप्ट होते हैं। दूसरे होते हैं फिशर इरप्शन या क्वाइट इरप्शन, जिसमें क्या होता है, जो लावा है वो आसपास के एरिया में एक शीट की फॉर्म में बिछ जाता है। तो जो क्वाइट इरप्शन होती है या फिशर इरप्शन होती है, उसके बाद जो लावा की अक्यूमुलेशन होती है, उससे जो प्लेट्यू बनता है उसको बोलते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू। फॉर एग्जांपल इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू हो गया।
नेक्स्ट डाइसेक्टेड प्लेट्यू। डाइसेक्टेड प्लेट्यू अगेन नाम से पता चल रहा है डाइसेक्टेड, डाइसेक्ट मतलब इरोजन हो रही है प्लेट्यू की, राइट। कंटिन्यूसली एक प्लेट्यू है, कंटिन्यूसली उसकी वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रही है थ्रू वेरियस एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर हो गया, आइस हो गया, विंड हो गई, तो उससे प्लेट्यू की इरोजन हो रही है, वेदरिंग हो रही है, और उसके बाद जो पीछे बचा हुआ पार्ट है प्लेट्यू का उसको नाम दिया गया है डाइसेक्टेड प्लेट्यू। और डाइसेक्टेड प्लेट्यू का जो सरफेस होता है वो इररेगुलर हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्कॉटिश हाईलैंड्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स क्या होते हैं? लो लाइंग फ्लैट सरफेस, हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू भी एक टेबुलर प्लेन्स ही है लेकिन इनकी हाइट ज्यादा थी। प्लेन्स क्या है? प्लेन्स लो लाइंग फ्लैट सरफेस है, राइट। लो लाइंग फ्लैट सरफेस, यहाँ पे प्लेन्स का जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट होता है इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता प्लेन्स में, तो इनको नाम दिया गया है प्लेन्स का। लो लाइंग फ्लैट सरफेस इज नोन एज प्लेन्स। तो प्लेन्स में हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट जो होगा उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो इसको भी आगे प्लेन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चरल प्लेन्स हो गए, इरोजनल प्लेन्स हो गए एंड डिपोजिशनल प्लेन्स। स्ट्रक्चरल प्लेन्स कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल प्लेन्स होते हैं जो सी फ्लोर की अपलिफ्टमेंट से बने होते हैं। इनमें कोई भी किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, अनडिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं जो सी फ्लोर की ही अपलिफ्टमेंट का एक पार्ट होता है, जिसको नाम दिया गया है स्ट्रक्चरल प्लेन्स का। फॉर एग्जांपल द ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। सेकेंड आते हैं इरोजनल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स होते हैं कि अर्थ की सरफेस का कोई एलिवेटेड ट्रैक है, उस एलिवेटेड ट्रैक जो है उसकी इरोजन हो चुकी है, वो किसी भी वजह से उसकी इरोजन हुई है, विंड से हुई है या वाटर से हुई है, तो इरोजन होने के बाद पीछे वाला जो प्लेन एरिया बचता है उसको नाम दे दिया इरोजनल प्लेन्स का। फॉर एग्जांपल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ कनाडा। और लास्ट में आता है डेपोजिशनल प्लेन्स। डेपोजिशनल मतलब जो डेपोजिशनल एक्टिविटी से बने हुए हैं, जैसे कि कोई भी डिप्रेशन है, किसी फुट हिल्स का या लेक है, वो भी एक डिप्रेशन ही होता है, सी हो गया, तो वहां पे क्या है धीरे धीरे आकर सेडिमेंट्स इकट्ठे होने शुरू हो गए और वो जो डिप्रेशन था वो फिलअप हो गया सेडिमेंट से, और उसके बाद जो प्लेन एरिया बन गया है उसको नाम दिया गया है डिपोजिशनल प्लेन्स का। फॉर एग्जाम्पल इंडो गंजेटिक प्लेन्स, इंडिया के जो इंडो गंजेटिक प्लेन्स है ये किससे बने हुए हैं? ये डिपोजिशनल एक्टिविटी से बने हुए हैं, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.